सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गौतम जैन एजुकेशन। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है। आपने रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विजिट है टू इंडोनेशिया, ये आपने कवर किया होगा। दोस्तों, भारत यहां पे इंडोनेशिया को 3 ब्रह्मोस की बैटरीज देने वाला है। ब्रह्मोस बैटरीज का मतलब होता है दोस्तों कि एक तरह से पूरा कमांड यूनिट ब्रह्मोस की, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल्स, यहां पे लॉन्च सिस्टम, कमांड सेंटर, कमांड यूनिट, ये पूरा यहां पे भारत इंडोनेशिया को दोस्तों प्रोवाइड करवाएगा। अब इसका मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस बहुत ही सिंपल सा है, चाहे कोई कुछ भी कहे दोस्तों, सभी जानते हैं कि चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना। ओके, इसीलिए चाइना दोस्तों अलर्ट पर है। आपने ग्लोबल टाइम्स में जो चाइना का न्यूज़पेपर है उसमें काफी आर्टिकल्स भी देखे होंगे। इंडिया की बढ़ती प्रेजेंस साउथ चाइना सी में चाइना को दोस्तों बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। लेकिन भारत की ये जियोपॉलिटिकल विन है, इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मेन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ यहां पे पॉइंट्स बता देता हूं जो आपको इस लेक्चर को समझने में मदद करेंगे। जिन स्टूडेंट्स को यहां पे लोकेशंस के बारे में पता नहीं है, एक बार वो यहां पे देख लें। तो ये दोस्तों है हमारा भारत, यहां से ईस्ट की तरफ इंडोनेशिया है दोस्तों। ठीक है, इंडोनेशिया में यहां पे 10 डिग्री और जो 6 डिग्री चैनल है, इसको आप पहले समझो। आपने न्यूज में काफी ये देखा होगा, 10 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, इसके क्या मायने हैं। देखो दोस्तों, जो सी चैनल है मेनली 4 है, 6 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल। इसका मतलब क्या होता है? देखो, 6 डिग्री का मतलब ये है 6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे सिचुएटेड होना। मतलब ये दोस्तों, यहां पे आप समझ सकते हो मैप में, जैसे मान लो ये लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है, ये मिनिकॉय आइलैंड है अरेबियन सी की तरफ। अब इस लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड को जो सेपरेट करने वाला 9 डिग्री लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ना, इसको दोस्तों 9 डिग्री चैनल बोल देते हैं, और कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में? उसके बाद ये मिनिकॉय आइलैंड है और मालदीव्स आइलैंड है, इसको सेपरेट करने वाला 8 डिग्री लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, इसको दोस्तों क्या बोल देते हैं? 8 डिग्री चैनल बोल देते हैं। ऐसे ही अगर हम यहां पे बे ऑफ बंगाल की बात करें, अंडमान सी की बात करें, तो दोस्तों अंडमान और निकोबार को सेपरेट करने वाला यहां लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, उसको दोस्तों 10 डिग्री चैनल बोल देते हैं। निकोबार और सुमात्रा आइलैंड को सेपरेट करने वाला जो चैनल है दोस्तों, इसको 6 डिग्री चैनल बोल देते हैं। और ये जो 6 डिग्री चैनल है ना दोस्तों, ये यहां पे स्टेट ऑफ मलक्का के पास में है। ये हाईली स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है फॉर इंडियाज इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। एक बार रिवाइज करवा देता हूं। 6 डिग्री चैनल दोस्तों इंडिया, इंडोनेशिया, ग्रेट निकोबार एंड सुमात्रा। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है। 8 डिग्री 9 डिग्री भैया अरेबियन सी में मालदीव्स और मिनिकॉय आइलैंड को, एंड 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय को सेपरेट करते हैं। ये मैप में आप यहां पे देख सकते हो, राइट। अब आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा लोकेशन के बारे में। भैया लेक्चर को समझने के लिए ये तो पता होना चाहिए ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दोस्तों थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भैया इंडोनेशिया भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, हर देश इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत का व्यापार होता है, उसके साथ साथ जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है चाइना का दोस्तों, उसको काउंटर करने के लिए भी इंडोनेशिया काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैप में मैं आपको बताऊं तो ये देखो दोस्तों, साउथ चाइना सी है। चाइना भैया अपनी ये 9 डैश लाइन है, यहां पे अपना आधिकारिक क्षेत्र मानता है। ये मतलब ये अपने आप को बॉस समझता है साउथ चाइना सी का। यहां पे दोस्तों एक नॉर्थ नतुना सी है, जिसको लेकर के इंडोनेशिया के साथ विवाद रहता है चाइना का। ओके, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। टू बी वेरी प्रिसाइज, यहां पे आप देख सकते हो, दिस इज नातुना आइलैंड, ये इंडोनेशिया का ही है दोस्तों, साउथ चाइना सी में। क्योंकि चाइना अपना यहां पे बादशाहत समझता है, तो सबके साथ प्रॉब्लम है इसकी। ऊपर जापान, फिर ताइवान, ओके, फिर इसके साथ साथ इंडोनेशिया, सबके साथ इसकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दोस्तों चाइना की रहती ही है। तो भैया इसको काउंटर करने के लिए भारत को, अब देखो दोस्तों, भारत ने यहां पे वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, अब देखो दोस्तों यहां पे अगर हमारा ट्राइंगल बन रहा है ब्रह्मोस का, तो कितना अच्छा है। चाइना के मेनलैंड पे वॉर तो नहीं कर सकते, लेकिन चाइनीज युद्धपोत को तो डुबाया जा सकता है ना, अगर कोई भी इवेंचुअलिटी हो तो। इसलिए साउथ चाइना सी के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए दोस्तों इंडोनेशिया भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये पूरा सीन समझ आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेन लेक्चर। इंडोनेशिया विजिट 2026, प्रधानमंत्री मोदी जी विजिट करते हैं इंडोनेशिया, दैट मार्क्स ए मेजर स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन। फोकस रहता है डिफेंस पे, मैरीटाइम सिक्योरिटी पे, क्रिटिकल मिनरल्स पे, इंडो पैसिफिक कोऑपरेशंस पर। इंडिया इंडोनेशिया एलिवेटिंग देयर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, विजिट स्ट्रेंथन्स इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ये दोस्तों आज की बात नहीं है, जब से हमारा भारत देश आजाद हुआ है तब से लेकर के अब तक हमारे रिलेशंस इंडोनेशिया के साथ अच्छे ही रहे हैं। चाहे कोई रिलीफ ऑपरेशंस हो या एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात हो, हमेशा भारत ने इंडोनेशिया का साथ दोस्तों दिया है। 1949 से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश होते हैं। 1955 में एक स्ट्रॉन्ग टाइज बनती है इन द बैंडुंग कॉन्फ्रेंस। उसके बाद दोस्तों 2018 से, तो जब से यहां मोदी जी का विजन है एक्ट ईस्ट, तब से लेकर के अब तक जितनी भी ईस्टर्न कंट्रीज है, इंडिया के ईस्ट में जितने भी देश हैं दोस्तों, वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भारत उनके साथ डिफेंस, ट्रेड से रिलेटेड काफी आगे बढ़ रहा है। ओके, इंडोनेशिया स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भैया 17,000 आइलैंड। अब देखो, इंडोनेशिया ऐसे कोई देश नहीं है दोस्तों, जैसे ये चाइना है, ओके, फिर हमारा भारत है, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन है, नहीं। अब ये देखो रेड में जो मैंने दिखा रखा है, ये पूरा इंडोनेशिया है, ठीक है। ये यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स ये हो गए, ये सब इंडोनेशिया है दोस्तों। ऐसे छोटे बड़े जितने भी आइलैंड बना दो ना आप,
तब जाकर के ये पूरा यहाँ पे इंडोनेशिया बनता है। तो भैया दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पे आर्किपेलेगो है, विच मींस ग्रुप ऑफ आइलैंड नेशन है, जिसमें 17,000 प्लस छोटे से बड़े आइलैंड्स आते हैं। ये की सी लेन्स कंट्रोल करता है, इंडियन एंड पैसिफिक ओशंस को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा स्टेट ऑफ मलक्का ऐसे जा रही है दोस्तों, ये भी तो इंडोनेशिया मलेशिया के बीच में से होकर के निकल रही है, राइट। सो लार्जेस्ट इकोनॉमी है साउथ ईस्ट एशिया की, क्रिटिकल पार्टनर है फॉर इंडिया इंडो पैसिफिक विजन। अगर आप इंडोनेशिया के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर भी देखोगे तो इंडिया उसमें टॉप 5 में वन ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर है। स्टेट ऑफ मलक्का इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वर्ल्ड का बिजिएस्ट मैरीटाइम चौक पॉइंट है, 22% वर्ल्ड का ट्रेड इसी रूट से पास होता है। अगर मान लो कुछ इवेंचुअलिटी हो, भारत अगर चाइना के साथ युद्ध करे, क्योंकि चाइना तो स्टेट ऑफ मलक्का के थ्रू आकर के काउंटर करेगी ना इंडिया को, अगर इंडोनेशिया के साथ हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएं दोस्तों, जो कि अभी है, इतने अच्छे हो जाएं कि जैसा भारत कहे वैसा इंडोनेशिया मानने लगे, तो इस पॉइंट को चौक कर देंगे हम, हमारी नेवी इसको चौक कर सकती है। नियरली 29% ऑफ ग्लोबल सी बोर्न ऑयल ट्रांजिट द रूट दैट कनेक्ट इंडियन ओशन विद द पैसिफिक ओशन, एसेंशियल फॉर चाइनाज एंड इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। कि भैया 22% ग्लोबल ट्रेड यहां से हो रहा है, उसके बाद 29% ग्लोबल ऑयल यहां से जा रहा है, उसके बाद इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन को यहां पे ये कनेक्ट करता है। अब ये आप देख सकते हो मैप में दोस्तों, ये है चीन। अब चाइना का यहां पे आप देखो, ये पूरा ये ईस्ट चाइना सी है, ये जापान के साथ इसकी प्रॉब्लम रहती है, ताइवान के साथ, फिर साउथ चाइना सी में ये 9 डैश लाइन करके ऐसे करता है दोस्तों, इसकी प्रॉब्लम इंडोनेशिया के साथ रहती है। तो ये इतना इतना जो एरिया है ना, ये अपना अधिकारिक क्षेत्र मानता है चाइना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंट्री है, तो जितने भी छोटे छोटे देश हैं सब पे अपना अधिकार जमाना चाहता है। इसीलिए तो आपने देखा होगा जापान का चाइना को छोड़ करके भारत की तरफ रुख। अभी आपने देखा प्रधानमंत्री जो जापान के हैं तकाइचे, वो आए थे इंडिया में, इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाया है। जापान एक टाइम पे भारत के साथ दोस्तों 28 से 30 बिलियन डॉलर का व्यापार करता था, आज वो 70 बिलियन डॉलर, जो कि 1 ट्रिलियन इंडियन रुपीस के बराबर है, राइट। इतना व्यापार भारत से करने वाला है। तो ये जितनी भी कंट्रीज हैं जो चाइना के कारण भुक्तभोगी हैं दोस्तों, वो भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इंडिया उनको एक सेफ हेवन कंट्री की तरह दिखता है, जो कि मददगार नेशन है, जो अग्रेसिव कंट्री नहीं है, अग्रेशन नहीं दिखाता। ओके, इसीलिए आप देखोगे कि मोदी जी का जो एक्टिस्ट पॉलिसी है दोस्तों, वो किस तरह से भारत को चाइना को काउंटर करने के लिए एक रास्ता देता है। मलक्का मैटर क्यों करती है? मलक्का अभी मैंने आपको बताया भैया, इंडिया का ट्रेड यहां पे बहुत हैवीली होता है, इंडियन नेवी यहां पे मैरीटाइम ट्रैफिक को रेगुलेट करती है, एनर्जी को सिक्योर करना, इंपोर्ट फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, प्रोटेक्ट इंडो पैसिफिक शिपिंग लेन्स, काउंटर ग्रोइंग चाइनीज नेवल प्रेजेंस। इसके लिए मलक्का दोस्तों भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो सबांग पोर्ट है दोस्तों, ये इंडोनेशिया के वे आइलैंड के पास है, ये मलक्का के पास है, बिल्कुल स्टेट ऑफ मलक्का के बिल्कुल पास में है सबांग पोर्ट, राइट। तो सबांग पोर्ट जो कि कॉर्पोरेशन 2018 में स्टार्ट हुई थी, अब यहां पे इसकी जॉइंट डेवलपमेंट पे बात चल रही है, कंप्लीटली यहां पे पूरा नहीं हुआ, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है सबांग पोर्ट, लेकिन दोस्तों बात चल रही है कि मिल करके इसको बनाएंगे। डिजाइन फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड इन द फेजेस। जब ये कंप्लीटली पूरा हो जाएगा ना सबांग पोर्ट दोस्तों, तब आप देखोगे कि भारत की जो नेवी है परमानेंटली एक तरह से स्टेशनड हो जाएगी यहां पर। ओके, जो फर्दर चाइना के प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए काफी एक बड़ी स्ट्रेटेजिक विन होगी। इंडोनेशिया का डिफेंस कॉर्पोरेशन विद इंडिया, एक्सपेंडिंग डिफेंस पार्टनरशिप, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बढ़ रही है, मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन स्ट्रेंथन, डिफेंस टेक कोलैबोरेशन ग्रोइंग, डिफेंस एक्सपोर्ट बिकम ए की पिलर। इंडोनेशिया को चाहिए भैया भारत का जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो चाहिए इंडोनेशिया को, एक बैटरी नहीं, अब चाहिए 3 बैटरी। बैटरी का मतलब होता है दोस्तों पूरा का पूरा कमांड यूनिट चाहिए भारत को ब्रह्मोस की, जिसमें मिसाइल कैसे चलेगी, उसका कमांड सेंटर, पूरी यहाँ पे दोस्तों ब्रह्मोस के जो कमांड यूनिट है, 3 बैटरी इंडोनेशिया डिमांड कर रहा है, और भारत डेफिनेटली उसको भेजेगा दोस्तों, क्योंकि इंडिया तो बेच ही रहा है ना अपनी ब्रह्मोस, होलसेल के रेट पे बेचे जा रहा है ब्रह्मोस। पाकिस्तान को जब से भारत ने मजा चखाया है दोस्तों, उसके बाद जो ब्रह्मोस की बिक्री हुई है ना, जो सेल हुई है, वो देख करके दोस्तों भारत को मजा आ गया कि क्योंकि हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहा है। और डिफेंस एक्सपोर्ट का बढ़ना किस बात पर निर्भर करता है कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स कितने स्ट्रॉन्ग है, और वो किस बात पर निर्भर करेगा कि क्या एक्सपीरियंस है कोई, और वो आपने ऑप्शन दूर में देख ही लिया, कितनी कम ब्रह्मोस मिसाइल्स पूरे पाकिस्तान को घुटनों पर ला देती है, ये हम सबने देखा दोस्तों। तो फ्यूचर एक्सपेंशन में रीच 3 बैटरीज, इंडिया असिस्ट इन डिप्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, स्ट्रेंथन इंडोनेशियाज कोस्टल डिफेंस। अस्त्रा मिसाइल एक्सपोर्ट भी भारत दोस्तों करेगा, 100 किलोमीटर रेंज की ये मिसाइल है, डीआरडीओ ने बनाई है, भारत में ही निर्मित मिसाइल है, ब्रह्मोस भी भारत में ही निर्मित, समझो आप एक तरह से दोस्तों 70 to 80% इंडिजिनस है, तो आप ये समझो कि लगभग भारत में ही बन गई पूरी। कंपैटिबल है विद इंडोनेशिया सुखोई 30 फाइटर, अस्त्रा मिसाइल भैया Su-30 में कनेक्ट होंगे, और यहाँ पे चाइनीज युद्धपोत अगर कोई भी अग्रेशन करी तो ब्रह्मोस और अस्त्रा मिसाइल उनको दोस्तों मार गिराएंगे। समझे आप इस चीज को भैया। मेनलैंड, अब आप मतलब आपका यही क्वेश्चन होगा ना सर कि हम ब्रह्मोस दे रहे हैं तो क्या ये मेनलैंड चाइना को मारेगी? नहीं नहीं दोस्तों, देखो मेनलैंड चाइना बहुत दूर होता था, अगर आप ये देखो, ये इंडोनेशिया है दोस्तों, ठीक है। अब मेनलैंड चाइना दोस्तों बहुत दूर है, ब्रह्मोस की इतनी रेंज नहीं है। एडवांस वेरिएंट ब्रह्मोस का दोस्तों 800 किलोमीटर का है, मेनलैंड चाइना को स्ट्राइक करने के लिए सफिशिएंट नहीं है ब्रह्मोस, आई बात समझ में। लेकिन दोस्तों क्या हो अगर चाइना की युद्धपोत यहां पे आकर के, ये जो मैंने आइलैंड आपको स्टार्टिंग में जो बताया था, जिस नॉर्थ नाथुना सी से रिलेटेड यहां पे डिस्प्यूट चल रहा है इंडोनेशिया और चाइना का, अगर वहां युद्धपोत आता है चाइना को, तो उसको तो उड़ा सकती है दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल, राइट। तो ये है डिजाइन्ड मेनली फॉर एंटी शिप मिशंस, कवर वाटर अराउंड नाथुनास आइलैंड, एक्ट एज पावरफुल मैरीटाइम डेटरेंट।
right? Critical mineral partnership, India plan investment in nickel processing, cooperation in steel manufacturing, joint work on rare earth permanent magnets, support EV and clean energy industries, reduce dependency on vulnerable supply chains. कहने का मतलब है इंडोनेशिया और जो चाइना का जो डिस्प्यूट है ना दोस्तों, ये जो नातुना आइलैंड है यहाँ पे आप देख सकते हो चाइना की 9 डैश लाइन में आता है। अरे चाइना कोई भी लाइन बना देगा, किसी भी छोटी कंट्री को पकड़ता है, एक लाइन खींच देता है, कहता है ये तो मेरा हिस्सा है। ऐसा दोस्तों नहीं चलने वाला। जिस तरह से चाइना पाकिस्तान को आर्म्स करता है अगेंस्ट इंडिया, भैया हम भी कर सकते हैं इन देशों को आर्म्स अगेंस्ट दी चाइना, और वही भारत दोस्तों करने जा रहा है। ऐसा स्टेप भारत को बहुत पहले लेना चाहिए था, लेकिन खैर अब भारत ले रहा है, तो ये दिखाता है कि हम अपने डिसीजन इंडिपेंडेंटली बिना किसी देश से डरे हुए दोस्तों ले सकते हैं, राइट? अब इंडोनेशिया को ब्रह्मोस क्यों चाहिए, यही मैंने आपको बताया। स्ट्रेंथन कोस्टल डिफेंस, डेटर हॉस्टाइल नेवल मूवमेंट, बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए। प्रोटेक्ट exclusive economic zone, enhances anti-ship strike capability, improve maritime deterrence without escalating the conflict. Strategic benefits for India, इंडो पैसिफिक में यहां पे इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस स्ट्रेंथन होगा, डिफेंस हमारा बढ़ेगा, चाइना के ग्रोथ को हम काउंटर कर सकते हैं, और आसियान नेशंस के साथ हमारी पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग होगी। तो इस लेक्चर का की टेकअवेज यही है दोस्तों, इस पूरे लेक्चर का, कि प्रधानमंत्री मोदी जी की इंडोनेशिया विजिट एक स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट विजिट है। सबांग पोर्ट एनहांसेस इंडियाज मैरीटाइम टेक, इसको और डेवलप करने के लिए बात चल रही है। ब्रह्मोस और अस्त्रा मिसाइल जो हम इंडोनेशिया को देंगे दोस्तों, ये डिफेंस डिप्लोमेसी को स्ट्रांग करेगी। क्रिटिकल मिनरल कॉर्पोरेशन सपोर्ट फ्यूचर इंडस्ट्रीज, इंडिया इंडोनेशिया आर इमर्जिंग एज की इंडो पैसिफिक पार्टनर अगेंस्ट इवॉल्विंग रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, राइट? अब इस पूरे लेक्चर पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लो दोस्तों एग्जाम के लिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीएम नरेंद्र मोदी's 2026 visit to Indonesia and the India-Indonesia strategic cooperations. First statement, Sabang port is located near the Malacca Strait and joint development is expected to strengthen India's maritime presence in the East Indian Ocean. बिल्कुल ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट, Indonesia plan to procure additional BrahMos missile batteries and India's indigenous Astra missiles, Astra beyond visual range air to air missile as part of expanding defense cooperation. ये भी ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट, Indonesia is currently engaged in a full scale military war with China over the South China Sea. नहीं, डिस्प्यूट है दोस्तों, डिस्प्यूट है, वॉर नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट यहां पे क्या हो जाती है, इनकरेक्ट हो जाती है। सो आंसर आएगा 1, 2 एंड 4 ओनली। 6 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है दोस्तों? 6 डिग्री चैनल भैया निकोबार, इंडिया और सुमात्रा जो आइलैंड है दोस्तों, सुमात्रा आइलैंड है इंडोनेशिया का, इसको सेपरेट करता है, राइट? यहां पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर गाइस। I hope I have explained the topic well. For more such kind of informative videos, please do subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.